हेलो गाइस। सो आज हम 2019 का सेकंड पार्ट करेंगे। मतलब हम 25-25 क्वेश्चंस के सेट्स में 2 बार कर रहे हैं एक पेपर। सो अभी आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, उसमें वी डिड 25 क्वेश्चंस। आज हम बचे हुए 25 क्वेश्चन करके इस पेपर को ख़त्म करेंगे। जैसे मैंने बोला कि 19 ऑनवर्ड्स जब आप एनडीए देखोगे तो आपको हर बार पेपर में कुछ ना कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, 5-10। जैसे कभी वोकैबुलरी एकदम बढ़ जाएगी, कभी इडियम्स, ठीक है, कभी प्रेपोजिशंस आ गए थे 10। सो इसलिए हम ये वाले पेपर्स कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कितने तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो इन क्वेश्चंस को अगेन हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम स्पॉटिंग एरर्स। सो इसमें क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अगर किसी में भी गलती है तो आप उसको मार्क करते हैं, नहीं तो आप बोलते हैं नो एरर, राइट। सो जब मैं क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ता हूँ तो इट सेज इफ रमेश विल बी प्रमोटेड he will get a higher salary. So if Ramesh will be promoted, he will get a higher salary. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में कि जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं 2 बार फ्यूचर टेंस लगा सकता हूँ कि मैं उसे बता दूंगा जब वो आएगा। लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश बोलते हैं हम 2 बार फ्यूचर टेंस नहीं लगा सकते। तो अगर आपको 2 बार विल, 2 बार वुड, एक बार विल, एक बार वुड, एक बार विल, एक बार कैन मिल रहा है तो एक तो गलत है ही। और नॉर्मली कौन सा वाला गलत होता है, जो कि कंजंक्शन के बाद होता है। कंजंक्शन के बाद जो भी विल होगा या जो भी फ्यूचर टेंस होगा उसको आप गलत कराओगे। सो एक बेसिक सा रूल है जो आपको समझना है। और ये रूल इसलिए ज़्यादा आता है बिकॉज हम हिंदी में इसकी गलती करते हैं। हिंदी में हम 2 बार विल लगाते हैं, मैं बता दूंगा जब ऐसा होगा। इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोल सकते। इंग्लिश में हम जहाँ भी कंजंक्शन यूज़ करेंगे उसके बाद वाला विल गलत कर देंगे, चाहे वो फर्स्ट में लिखा हो चाहे वो सेकंड में लिखा हो। सो विल आफ्टर द कंजंक्शन इज रॉन्ग। 2 बार आपको फ्यूचर टेंस मिल रहा है तो क्वेश्चन तो गलत है ही। आगे मूव करते हैं। सेकेंड स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन करते हैं। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस, ऐसा यूपीएससी में बहुत बार होता है कि 2 तरीके की गलतियां आ जाए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में ये दा भी गलत है। जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको ने पढ़ा होगा कि हम दा लगाते हैं अगर हम किसी भी उस जगह जाते हैं जो काम वहाँ नहीं हो रहा है। वेरएज अगर हम दा नहीं लगा रहे हैं तो हम वहाँ पे काम करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ आई गो टू स्कूल, सो आई गो टू स्कूल का मतलब है मैं स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ। एंड आई गो टू द स्कूल बोल रहा हूँ, सो आई गो टू द स्कूल का मतलब है कि आप वहाँ किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हो जो काम वहाँ नहीं होता। जैसे फीस जमा कराने जा रहे हो, तो फीस जमा कराने जाओगे तो बोलोगे आई गो टू द स्कूल या आई एम गोइंग टू द स्कूल। और पढ़ने जाते हो तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल एंड सो ऑन, राइट। सो ये द गलत हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं नाउन्स और सब्जेक्ट वर्ब की गलती। तो ये नाउन की गलती है। 5 डे वीक कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है। 5 डेज इन अ वीक बोलोगे, 5 डेज ऑफ द वीक बोलोगे, कुछ तो बोलोगे। 5 डे वीक का मतलब है 5 दिन का हफ्ता, और हफ्ता तो 7 दिन का होता है। सो इसलिए इसमें हमारा फिलहाल के लिए क्या एरर है, सी, ठीक है। सो कई बार आप लोगों को ऐसा दिखेगा यूपीएससी में कि आपको 2 जगह गलती मिल रही है। अगर आपको 2 पार्ट गलत लग रहे हैं तो यू विल ऑलवेज गो फॉर सब्जेक्ट वर्ब नाउन्स, उनकी गलतियों को आप मार्क कराएंगे, राइट। या तो क्वेश्चन कैंसिल आउट होगा, नहीं तो हम उसी को मार्क कर देते हैं, राइट। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। अगेन इसमें इसको हम बोलते हैं इफ कंडीशनल्स। जब भी हमारे पास इफ आता है, द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इफ के साथ क्या क्या आ रखा है। तो इफ की 3 कंडीशंस होती हैं। अगर इफ के साथ हैड लगता है तो अगले सेंटेंस में वुड हैव या कुड हैव लगता है। अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट होता है तो आगे वुड लगता है, और इफ के साथ अगर प्रेजेंट होता है तो आगे विल लगता है। पॉइंट 1। तो सबसे पहले मैं देखूंगा लैंड, लैंड इज द फर्स्ट फॉर्म। सो नेक्स्ट वाले केस में विल होना चाहिए, तो विल बिल्कुल ठीक है। इफ यू लैंड मोहन अ पेन ही विल लैंड इट टू समवन एल्स। एंड अब ये जो एंड आ गया इसके बाद ये नेवर आया, राइट। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। दूसरा रूल यहाँ पे क्या है, ये अगेन आपको रटना पड़ेगा रूल, कि जब भी मेरा सेंटेंस नो, नॉट, नेवर या किसी भी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है
तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा बाद में नाउन आएगा। तो नेवर विल यू, तो जब भी हमारा सेंटेंस किसी भी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन को नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी। राइट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टबैको। अब जब हम बात करते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में 2 नाउन्स है या 2 सब्जेक्ट्स है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये हमारे फॉर एग्जांपल स्पॉटिंग एरर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। नॉर्मली इससे गलती आती ही आती है, और आप जब चेक भी करते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की गलतियां चेक करते हैं। राइट, सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टबैको। सो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, वन की, एक आदत की, तो आगे इज होना चाहिए, तो इज लगा हुआ है। अब वन के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होता है, गलती क्या होती है, वन ऑफ द बॉय। तो वन ऑफ द बॉय का मतलब क्या हो गया, एक में से एक लड़का। सो वन ऑफ द बॉय नहीं हो सकता, वन ऑफ द बॉयज ही होगा। सो वी कैन नॉट हैव वन ऑफ द बॉय, वी विल हैव टू हैव वन ऑफ द बॉयज। राइट, तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। सो वील मार्क इट डी। राइट, अच्छा सॉरी, विल नॉट मार्क इट डी बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड नहीं, ये जो टर्म है एडजेक्टिव की, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली नहीं, वाइड स्प्रेड बैड हैबिट्स। ठीक है, वाइडली इज एन एडवर्ब और हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, एडजेक्टिव। राइट, ओके, आगे चलते हैं। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अरेबिया का एक पार्ट डेजर्ट है, तो इज डेजर्ट नहीं आ सकता, यहाँ पे वील हैव टू राइट इज अ डेजर्ट। तो आंसर वुड बी सी। क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सिंगुलर है आर्टिकल तो लगाना है। ही इज़ गुड बॉय, तो ही इज़ गुड बॉय गलत हो जाएगा, ही इज़ अ गुड बॉय। सो वेन एवर एनीथिंग इज सिंगुलर वी हैव टू यूज एन आर्टिकल और अ क्वांटिफायर, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो उसको काउंट कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। सो अब वापस अब हम देखते हैं कि जब हम पढ़ेंगे सेलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट टू द मीनिंग। नियरेस्ट मतलब आसपास, जो सिनोनियम्स। तो जब हम सिनोनियम्स की बात कर रहे हैं तो राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडेरियस स्पीच। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि हमें वर्ड्स गैस करने पड़ेंगे। तो स्पीच कैसी भी हो सकती है, स्लैंडर का अगर मुझे मीनिंग नहीं पता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो स्लैंडर होता है बुराई करने वाला, गाली देने वाला, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अब्यूजिव स्पीच। ठीक है, तो इसका आंसर अब्यूजिव है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपको वर्ड याद होता तो ही सॉल्व हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सडनली द स्काई वॉज डार्कन बाय अ। अब सी, यहाँ पे मेरे को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब स्काई क्या है, आसमान हो गया काला। कैसी, अगर मैं इस वर्ड को नहीं भी पढ़ पा रहा जाइगेंटिक को, तो कैसी चिड़िया के साथ काला हो जाएगा, मतलब अगर काला हो जाएगा तो चिड़िया बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, चिड़िया उसे छुपा लेगी ना। तो ये वर्ड आता है जायंट से, जायंट मीन्स ह्यूज या बिग। सो अब हम यहाँ देखते हैं बिग, तो विंग्ड इज पंख वाली, बड़े से कोई लेना देनी नहीं है। स्मॉल और टाइनी मीन्स छोटा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इनॉर्मस। तो ये वर्ड मुझे इनॉर्मस अगर नहीं पता है, जाइगेंटिक नहीं पता है, तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये 3 वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे। विंग आपको पता होगा, पंख, और स्मॉल और टाइनी आपको पता होगा, छोटा एंड छोटा। राइट, आगे मूव करते हैं। टू अबॉलिश पावर्टी वुड बी टू डिस्ट्रॉय। अब सी, अबॉलिश पावर्टी, अब ये क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि पावर्टी को खत्म करना है। अब खत्म करने का जो वर्ड होता है, डिटेस्ट नहीं हो सकता, डी इज अ नेगेटिव वर्ड। नर्चर इज बढ़ाना, सो इरेडिकेट, इरेडिकेट मीन्स खत्म करना। सो अबॉलिश सिनोनियम इज इरेडिकेट, अबॉलिश इरेडिकेट, खत्म करना, पावर्टी को खत्म करने के लिए। आगे मूव करते हैं।
द अरब्स हु आर, अब ये जो ओएसिस है ये हम लोगों ने पढ़ा होगा। ओएसिस होता है वो पानी, मतलब जो रेगिस्तान में जो छोटे छोटे से तालाब, छोटे छोटे से पानी के वो हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सैंड बैंक तो रेत हो गई, ड्यून क्या होता है? रेत के पहाड़। ठीक है, माउंट इज ऑल्सो द सेम थिंग, सो आंसर इज स्प्रिंग। स्प्रिंग इज यूज फॉर झरना। ठीक है, तो अब स्प्रिंग और ओएसिस सेम मीनिंग नहीं है, बट दोनों पानी से रिलेटेड है, तो यूपीएससी ने आपको ये ऑप्शन दे दिया। सो ओएसिस का सिनोनियम क्या होगा? स्प्रिंग, राइट। The next question is the various facets of life can be found reflected in a large city. The various, ठीक है, various मतलब अब एक, अगर मैं लार्ज सिटी की बात कर रहा हूँ तो एक जैसी लाइफ मिलेगी या अलग अलग तरीके की लाइफ मिलेगी? सो वेरियस मीन्स अलग अलग, राइट। सो अलग अलग इज, अब वैल्यूएबल से कोई लेना देना नहीं है, सिमिलर और सिंगुलर होगा नहीं। सो ऑप्शन क्या बचता है? सेवरल। सेवरल मीन्स अलग अलग, बहुत सारे तरीके के। सो माई आंसर इज ए। लेट्स मूव ऑन। His life is rather monotonous. अब ये जो वर्ड है ये रूट वर्ड से सॉल्व हो जाता है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम थोड़े थोड़े से आधे आधे वर्ड्स याद करते हैं और उससे मुझे मीनिंग मिल जाता है। तो मोनो मीन्स वन, ठीक है, तो वन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक जैसा, सो मोनोटोन, टोन इज एक जैसा, तो हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस, मतलब कुछ खास होता नहीं है, राइट। तो जब कुछ खास होता नहीं है तो इसका मीनिंग हो गया अनइवेंटफुल। अब क्योंकि हमारा सेक्शन चेंज हो गया, हमें ढूंढने कौन से हैं? दैट इज ऑपोजिट। तो अगर सिनोनियम होता तो मेरा आंसर होता अनइवेंटफुल, जिसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। तो अनइवेंटफुल का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग। तो मोनोटोन एक जैसी लाइफ, एक्साइटिंग अलग अलग तरीके की लाइफ। तो आंसर इज ए, दैट इज एक्साइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इस पे बात करते हैं हिज लाइफ, सॉरी, मैकबेथ इज अ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर। री का मतलब होता है वापस, अब रिपल्सिव क्या होता है? मैग्नेट्स। मैग्नेट्स अगर दोनों सेम पोल साथ में आते हैं तो मैग्नेट्स चिपकती नहीं है ना, दे रिपल्स, मतलब दूर फेंकने वाला। तो क्या कह रहे हैं? मैकबेथ जो है वो मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैसा कैरेक्टर है? दूर फेंकने वाला, मतलब आपको पसंद नहीं आएगा, उसके मोरल्स जो है बहुत ही खराब है, तो पसंद नहीं आएगा, आप उससे दूर भागोगे। अब उसका ऑपोजिट क्या है? आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। तो साफ साफ उसने क्या लिखा हुआ है? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव इज योर आंसर। अब नॉक्शियस होता है खराब, अगली होता है बदसूरत, राइट। आगे चलते हैं। द सीरीन ब्यूटी, अब ब्यूटी की बात कर रही है तो सीरीन वर्ड जो हो गया ये डेफिनेटली अच्छा वर्ड होगा। कश्मीर की जो सीरीन ब्यूटी है, तो कश्मीर की जो सुंदरता है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है माइंड पे, तो ये हिंट्स मिलती हैं। अब सीरीन का मुझे मीनिंग नहीं पता, बट सीरीन के आगे ब्यूटी लिखा है, तो सीरीन मीन्स अ गुड वर्ड। तो अब मैं ऑप्शंस में क्योंकि ऑपोजिट ढूंढने हैं तो मुझे चाहिए कोई नेगेटिव वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जो पीसफुल ना हो लाइफ के लिए, राइट। सो प्लीजिंग, ट्रैंक्विल, ये सब। अब अगर आपको नहीं भी बताया तो टर्बुलेंट, तो टर्बुलेंस आपने सुना होगा, टर्बुलेंस इज शेकी, ठीक है, तो टर्बुलेंट इज द ओनली नेगेटिव वर्ड है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। ठीक है, टर्बुलेंस जब भी कुछ गड़बड़ हो रही होती है, कुछ हो रही होती है, जब आप प्लेन में उड़ेंगे, प्लेन ऊपर नीचे जाता है, ऑल दोज देयर वी यूज द वर्ड टर्बुलेंस। सो टर्बुलेंट ब्यूटी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइफ इज ट्रांसिएंट इन नेचर। अब इसको मैं गेस नहीं कर सकता, ये मैं ट्रांस से बस थोड़ा सा रूट वर्ड्स की बात कर सकता हूँ। तो ट्रांस क्या होता है? ट्रांस इज जब आप किसी चीज को पार कर लेते हो, राइट। तो अब ट्रांसिएंट इन नेचर, तो इसका आंसर क्या होगा? इटर्नल इन नेचर। तो लाइफ इज इटर्नल इन नेचर, मतलब बहुत छोटी सी वो है, एकदम आती है और एकदम खत्म हो जाती है, तो आप पार कर जाते हो बस। ठीक है, तो इटर्नल क्या होता है? जो हमेशा रहता है। ट्रांसिएंट इज समथिंग दैट डज नॉट लास्ट फॉर एवर, लाइफ जो है हम मरते हैं, तो इसलिए ट्रांसिएंट इज दैट। तो ट्रांस और शिएंट, ओमनीशिएंट, गॉड इज ओमनीशिएंट, शिएंट मतलब नॉलेज, ट्रांस मतलब पार करना, तो ट्रांसिएंट, राइट। दैट्स इट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं। सुहाना इज अ वेन पर्सन। अब वेन पर्सन कुछ भी हो सकता है, ये मेरे को मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मुझे मीनिंग नहीं पता है तो मैं नहीं गेस कर रहा हूँ। तो वेन इज अ नेगेटिव वर्ड, बुरा शब्द है, ठीक है।
तो वेन पर्सन मतलब बुरा आदमी है, तो बुरा का अच्छा मॉडेस्ट, मॉडेस्ट इज अ गुड वर्ड जो अपने आप में रहता है। अब आप ये देखेंगे तो एरोगेंट भी बुरा शब्द है, घमंडी, प्राउड इज ऑल्सो घमंडी। अब ये देखिए एरोगेंट और प्राउड, अगर आपको एरोगेंट का मीनिंग पता है तो आपको पता चल जाएगा कि एरोगेंट और प्राउड दोनों एक ही बात है। तो जब आप एग्जाम्स में देखोगे तो बी और डी तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि एरोगेंट और प्राउड सेम होता है। हमें हो जाएगा कंसीट और मॉडेस्ट, राइट। अब अगर मुझे पता है कि वेन नेगेटिव वर्ड है तो मैं मॉडेस्ट कर दूंगा, मुझे पता होता कि वेन पॉजिटिव वर्ड है तो मैं कंसीड कर देता। तो फॉर द टाइम बीइंग द आंसर इज मॉडेस्ट बिकॉज वेन इज अ नेगेटिव वर्ड। Okay guys, so now what we do is this is called sequencing of paragraphs। ये कम आते हैं एनडीए में, बट जब भी आते हैं द पॉइंट इज बहुत सारे बच्चों के गलत हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एंड यू हैव टू सॉल्व देम करेक्टली। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो S1 और S6 दिया हुआ है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट और एंड हो रहा है। तो S1 इज द स्टार्टिंग एंड S6 इज द एंडिंग। सो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इनको सॉल्व करके देखिएगा। अगर आंसर्स गलत हो रहे हैं तो फिर व्हाट आई एम सेइंग बिकम्स मोर रेलेवेंट, या जब जो मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको ये अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी जो मैं अब बताने वाला हूँ, राइट। सो जब मैं S1 S6 की बात करता हूँ तो S1 इज द स्टार्ट एंड S6 इज द एंड ऑफ द सेंटेंस। We do not know what to do with our knowledge. In the course of time they make rule over us together. तो हमें इन दोनों को ध्यान से पढ़ के एक रिलेशन बनाना है। तो S1 क्या कह रहा है कि हमको नहीं पता कि हम अपनी नॉलेज से क्या करें। तो पहला सेंटेंस मेरा पैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है, वेयर ही सेज कि हमको नहीं पता कि हम अपनी नॉलेज से क्या करें। और S6 की जब मैं बात करता हूँ तो इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर। ग्रेजुअली वो लोग हम पे रूल करने लगेंगे। तो एक जगह मैं अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ और एंडिंग में कर रहा हूँ कि कोई आदमी मुझ पे रूल करने लगेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S6। सो अब ये जो चार बीच के वर्ड्स हैं इनको हमें मिक्स करना है। तो जहाँ जहाँ हमारी नॉलेज की बात होगी वो स्टार्टिंग में जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारी नॉलेज की बात नहीं होगी वो एंडिंग में आएंगे। तो अब हम पढ़ के देखते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो या तो S से शुरू होगा या P से शुरू होगा या Q से शुरू होगा। तो R फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, R से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे देखना है कि हमारी नॉलेज के बारे में। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आर मशीन्स, ठीक है। वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स, हम मशीन्स के बिना काम नहीं कर सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि हम अपनी मशीन्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों कहीं किसी तौर पे कनेक्टेड है और P हमेशा Q से पहले आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स, ये नॉलेज से रिलेटेड है, हमारी नॉलेज है, हमें नॉलेज से पावर मिली है विच वी डू नॉट यूज़ प्रॉपरली। अब हम अपनी नॉलेज को प्रॉपरली यूज़ भी नहीं कर रहे। सो माई सेंटेंस शुड स्टार्ट विद S। सो या तो ये होगा या ये होगा। अब इसके आगे बस मुझे R और पढ़ लेना है। मशीन शुड बी फेड प्रॉपरली and waited upon alternatively, otherwise they refuse to work or cause destruction। मशीन जो है डिस्ट्रक्शन का क्रॉस कर सकते हैं अगर ठीक से काम नहीं किया। और हम अभी भी हमें डिफ़िकल्ट लगता है, हमें अभी डिफ़िकल्ट लगता है और एक दिन वो हम पे रूल करेंगी। सो मेरा जो सीक्वेंस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, S P R एंड Q। आगे मूव करते हैं। The British rule in India has brought about a moral, material, cultural and spiritual ruination of this great country. We are not to kill anybody, but it is our dharma to see that the curse of this government is bottled out, ठीक है। So S1 बात कर रहा है कि ब्रिटिश रूल ने हमें क्या दिया, S6 बोल रहा है कि हमें मेक श्योर करना है कि हम इसको, इन्होंने जो जो हमें बुरी चीज़ें दी हैं, कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, उसको हम बॉटल आउट, क्या होता है, बोतल में बंद कर दें, ऐसे जिन बंद होता है, ठीक है। तो S1 हम बात कर रहे हैं उन्होंने क्या बुरा दिया, और S6 पे हम बात कर रहे हैं हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट। सो अब पढ़ के देखते हैं वापस S P Q और S। तो S से शुरू होगा या P से शुरू होगा, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं। S पढ़ते हैं पहले। आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए निकला हुआ हूँ, ठीक है। Q क्या कह रहा है, सेडेशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ये तो बात ही नहीं कर रहा है, अभी तो ब्रिटिश रूल की बात हो रही है। एंड आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, तो रूल यहीं पे बात हो रही है। तो मैंने P से अगर मेरा शुरू होता है तो मैं ये बहुत बुरा मानता हूँ, इसको मैं बदल दूंगा, बाद में बदलेंगे। तो PS बिल्कुल ठीक सीक्वेंस है, ठीक है। Q से शुरू हो ही नहीं सकता, तो माई आंसर इज B। 2 सेंटेंस पढ़ के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ वी ट्राई एंड सॉल्व इट। आगे मूव करते हैं।
नाउ दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, राइट। ये जो है ये आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें। अगर मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं भी आती तो भी ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अब जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ यहाँ गनमैन है, ठीक है। अब गनमैन इज अ नाउन, अगर मेरा सेंटेंस इससे शुरू होगा तो इसके बाद कोई वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा। एक ही वर्ड है, शॉट डेड 2 वर्कर्स, तो गनमैन ही गोली चलाएगा। सो QS सीक्वेंस में होना ही होना चाहिए, राइट। सो QS कितने वर्ड्स में है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, ठीक है। अब RP साथ है कि नहीं है ये और चेक कर लीजिए। द अर्बन सॉरी एंड इंजर्ड अनदर, अब ये तो सॉल्व भी हो गया। अनआइडेंटिफाइड गनमैन शॉट डेड 2 वर्कर्स, 2 को मार दिया और 1 को इंजर्ड कर दिया ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ड्यूरिंग के बाद इलेक्शन आएगा। सो मेरा आंसर बहुत ईजी हो गया एंड द आंसर इज A, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड, अब ये एंड आया, ठीक है। तो वापस हमको पता है कि एंड के साथ कोई नाउन नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके बाद नाउन है, तो एंड दिस स्टेट गलत हो जाएगा। एंड रिलीजियस हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ट्राई एंड चेक। बोथ के साथ क्या आता है? हमेशा एंड आता है, एंड उन्होंने लिख दिया। अब एंड के आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो या सो दिस स्टेट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ समथिंग। अब ऑफ के बाद ऑफ नहीं आएगा तो क्यू के बाद ऑफ नहीं आ सकता, ऑफ के बाद बोथ नहीं आ सकता, तो मेरा सीक्वेंस बन गया। क्यू के बाद क्या आएगा? केवल और केवल एस आएगा, तो मुझे एक सीक्वेंस तो ये मिल गया। तो क्यू एस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। दिस स्टेट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस कंसंट्रेशन एंड ऑफ सिनरेटिक, अच्छा नहीं, अच्छा पी से शुरू हो रहा है। बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड दिस स्टेट हैज़, एंड दिस स्टेट पॉलिटिकल एंड दिस स्टेट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। सो दिस वुड बी माई आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द फादर ऑल्सो इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस बाय द सिस्टम फील्स लेट डाउन। अब फादर इज अ नाउन, ठीक है। इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, जस्टिस ढूंढने के लिए, ही फील्स लेट डाउन। तो फादर ऑल्सो इज द ओनली नाउन, तो चांसेस क्या है कि हमारा क्वेश्चन इसी से शुरू होगा, क्योंकि जो दूसरा वर्ड है एस वो फील्स है, वर्ब से हमारा सेंटेंस नॉर्मली शुरू होता नहीं है। तो या तो ये होगा या ये होगा, या तो आंसर होगा बी या आंसर होगा डी। अब इन दोनों पे फोकस करते हैं। पी के बाद एस आना चाहिए कि पी के बाद क्यू आना चाहिए? द फादर ऑल्सो इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस एंड द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन बाय द सिस्टम इन हिज क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, तो आंसर बी हो गया। फादर को बुरा लग रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है जस्टिस मांगने की उनकी क्वेस्ट पे। आगे चलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी आ सकता है। ये जो 19 का पेपर था इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में देयर वाज मोर वोकैबुलरी, राइट। तो कभी एक बार इन्होंने इसके एकदम बाद अगले 10 क्वेश्चंस जो दिए थे अगली बार, उसमें केवल क्या थे? प्रेपोजिशंस थे। कई बार केवल टेंसेज होते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दे कैन गिव यू एनीथिंग, राइट। वोकैबुलरी भी दे सकते हैं, ठीक है। डैश फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन। इरोजन क्या होता है? जहाँ से हम कोई चीज़ भाग के चली, मतलब जैसे सॉइल बह के चली गई, दैट इज कॉल्ड इरोजन। सो कैसे कैसे जंगल होते हैं जहाँ पे मिट्टी विट्टी नहीं बहती, लैंडस्लाइड नहीं आता, जो डेंस हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ हो। तो लीन इज पतला, टाइडी इज साफ, तो ये सब गलत है, आंसर इज डेंस, ठीक है। सो डेंस क्यों हुआ? क्योंकि प्रिवेंट बोला हुआ उसने, अगर प्रिवेंट नहीं बोला होता तो आंसर कुछ और होता, क्योंकि वो इरोजन से कौन सा फॉरेस्ट बचाएगा? घना जंगल बचाएगा। सो डेंस इज यूज फॉर घना। आगे मूव करते हैं। 3 people were arrested and an illegal arms unit was dashed by the police in a raid, ठीक है। तो अब पुलिस हमेशा क्या करती है? अगर मैं डिस्कवर्ड बोलता हूं तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने खोजा। बस्टेड मतलब भांडा फोड़ किया, पता लगाया। तो आप देखेंगे बस्टेड वर्ड बहुत यूज होता है जब भी हम पुलिस की बात करते हैं, रैकेट बस्टेड। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बस्टेड। सर्च नहीं करेंगे, ठीक है। इलीगल आर्म्स यूनिट को सर्च नहीं करोगे, इलीगल आर्म्स यूनिट को तो पकड़ोगे ना। खाली आर्म्स यूनिट होता तो आंसर हो जाता सर्च, ठीक है। इलीगल उसने लिखते ही बता दिया कि भाई अब इलीगल है, अगर मुझे पता है तो सर्च थोड़ा ना करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे।
तो पकड़ने के लिए उसके लिए एक ही आंसर है, दैट इज बस्टेड। यहाँ रिवील्ड बहुत सारे बच्चे करके आए थे, क्यों? क्योंकि बस्टेड उस वक्त थोड़ा कॉमन वर्ड नहीं था, बट बस्टेड इज भांडा फोड़ना, रिवील इज नॉर्मली बताना। तो पुलिस बताएगी नहीं, पुलिस तो वहाँ पकड़ेगी भी, राइट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन गॉट इनटू द कार एंड डैश। अब इसमें ड्राइव, राइड और ब्रेक, ये 3 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेक डाउन होता है गाड़ी खराब होना। राइड और ड्राइव में फ़र्क क्या है? अगर आप बाइक होती है तो आप राइड करते हो, अगर यहाँ पे कार की जगह बाइक होता तो आंसर हो जाता रोड, ठीक है? अब कार है तो आंसर होगा ड्राइव। तो ड्राइव इन और ड्राइव ऑफ, 2 ऑप्शन बचे। ड्राइव इन होता है कहीं पे ड्राइव इन करना, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स वगैरह में देखेंगे ड्राइव इन काउंटर्स होते हैं, आप आओ उस काउंटर पे ड्राइव करो, ड्राइवर करके रुको, ऑर्डर दो, अपना बर्गर ले लो, दैट इज़ ड्राइव इन, कहीं आना। ड्राइव ऑफ, ऑफ इज़ दूर, अलग हो जाना, तो ड्राइव ऑफ। सो आंसर इज ड्रोव ऑफ। 23 इज ए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट आई डैश इन द मिडल ऑफ इट। तो लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं था तो आप क्या करोगे? आप सो जाओगे, ठीक है? अब शोड ऑफ, शोड ऑफ क्या होता है? शो ऑफ करना, बोलते हैं ना इंग्लिश में, बहुत शो ऑफ करता है, स्टाइल मारना। पुट ऑफ क्या होता है? कैंसिल कर देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है? प्लग्ड ऑफ क्या होता है? बंद कर देना। आप लेक्चर को बंद नहीं कर सकते, हाँ आजकल कर सकते हैं बिकॉज ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, लेकिन तब तक कोविड नहीं आया था, राइट? तो आंसर हैज़ टू बी डोज्ड ऑफ। डोज्ड ऑफ इज यार मैस हो गया, लेक्चर इतना बोरिंग था, सो आंसर इज डोज ऑफ। तो इस वाले पेपर का लास्ट क्वेश्चन इज द कॉप्स डैश मर्डर बाय किन। सो कॉप्स डैश मर्डर, तो अब कॉप्स को क्या लग रहा है? एडमिनिस्टर मतलब कॉप्स ने कराया, ठीक है? अफोर्ड आएगा ही नहीं, मैनेज, कॉप्स ने मैनेज कराया मर्डर, दोनों गलत हो गए। तो कॉप्स को लगता है कि मर्डर किसने किया? किन ने किया, तो सस्पेक्ट। सो द आंसर वुड बी सस्पेक्ट, ठीक है गाइस? सो गाइस दिस वाज द फर्स्ट पेपर। सो 19 to 22 हम सारे पेपर्स करेंगे बिकॉज पैटर्न हैज़ बीन चेंजिंग। उसके बाद हम कुछ चैप्टर्स करेंगे और थोड़े से और पेपर्स करेंगे, सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया। अब इसके बाद हम चैप्टर्स वैप्टर्स भी, आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप चाहते हो तो यू गाइस कैन मैसेज सो दैट आई कैन मेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू दोज एज वेल, ठीक है? सो बट फर्स्ट वील फोकस ऑन फिनिशिंग 19 से 22 तक के पास्ट ईयर पेपर्स, बिकॉज इन 4 साल में बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ है। हम कुछ भी एक चीज़ कह पाना मुश्किल है हमारे लिए कि यही आएगा या यही आता है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू।